जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि वक्फ बिल के ऊपर 5 मई को सुनवाई होना था और उसमें सुनवाई नहीं हो पाई है। 15 मई तक के लिए जो है इस सुनवाई को रोक दिया गया है और इस वजह से रोक दिया गया है कि जो जज इस पे सुनवाई करते उनका रिटायरमेंट 15 तारीख के दिन होने वाला है और नए जज जब आएंगे तो उनके द्वारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। अभी तक दोस्तों वक्फ बिल के ऊपर जो सरकार ने कानून निकाला और मुसलमानों ने इसके ऊपर केस किया, मुकदमा दर्ज किया संविधान के दायरे में रहते हुए और कोर्ट में इसकी लड़ाई भी चल रही थी, लेकिन फैसला 5 तारीख को आना था और इसके ऊपर अभी पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। ना तो सरकार कोई कार्रवाई कर सकता है वक्फ के ऊपर और ना तो मुसलमान की जीत हुई है ना तो सरकार की जीत हुई है। ये दोस्तों अभी थप का थप रह गया है। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि 15 मई के दिन जब इसके ऊपर फिर से सुनवाई की जाएगी, फिर से तारीख होगी, तो क्या ये फैसला जो है सरकार के पक्ष में हो जाएगा कि फिर मुसलमान के पक्ष में होगा। आज इन्हीं मुद्दों के ऊपर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मोहम्मद साकिब आप देख रहे हैं। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें हम आप लोगों तक पहुंचाते रहें। चलते हैं खबर की तरफ दोस्तों। 15 मई के दिन जो है वक्फ बिल के ऊपर सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। इसमें सवाल ये उठता है और काफ़ी लोगों का ये भी कहना हुआ है कि क्या 15 मई के दिन जो है सरकार के पक्ष में ये फैसला हो जाएगा, क्या वक्फ बिल जो है लागू हो जाएगा मस्जिद मदरसे ईदगाह के ऊपर जिस तरीके की कानून सरकार ने लाया है। और कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं दोस्तों कि मुसलमान के पक्ष में फैसला हो जाएगा, लेकिन अभी इसका कुछ कहा नहीं जा सकता कि ये फैसला जो है सरकार के पक्ष में होगा या फिर मुसलमानों के पक्ष में होगा। इस पे अभी कोई पुष्टि नहीं की जा सकती क्योंकि 15 मई तक के लिए इस चीज़ को रोक दिया गया है और 15 मई को जब नया जज बैठेंगे, नया जस्टिस बैठेंगे, उनके द्वारा सुनवाई की जाएगी। ना तो सरकार वक्फ के ऊपर कोई कार्रवाई कर सकता है, ना तो कोई मस्जिद मदरसा ईदगाह के ऊपर कोई कार्रवाई अभी नहीं कर सकता है क्योंकि ये मामला जो कोर्ट तक जो है जा पहुंचा है और ये इसका केस जो अभी तक कोर्ट में चल ही रहा है और 15 मई तक के लिए ठप कर दिया गया है। 15 मई के दिन देखा जाएगा कि इसमें क्या सुनवाई हो के सामने आती है। लेकिन मुसलमानों ने जो जगह जगह प्रोटेस्ट किया, जगह जगह विरोध किया, उसका कहीं ना कहीं दोस्तों कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है मुसलमानों को। और मैंने पहले की वीडियो में, पहले की खबर में बता रखा है कि मुसलमानों को किस तरीके से फ़ायदा हुआ था विरोध करने की वजह से। अरे कि दोस्तों अगर ये मुसलमान इस पे विरोध पे ना उतरते, मुसलमान प्रोटेस्ट ना करते जगह जगह पे, तो कहीं ना कहीं राम मंदिर की तरह भी ये कानून जो है पास हो जाता और राम मंदिर की तरह ही ये फैसला जो है सरकार के पक्ष में हो जाता। लेकिन मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों की प्रोटेस्ट की वजह से, मुसलमानों की नाराज़गी की वजह से जो है ये कहानी अभी यहीं तक रुकी हुई है। इससे आगे ना तो भी सरकार बढ़ पाई है, ना तो जो लोग मुसलमान केस कर रखे हैं इसके ऊपर, ना तो वो लोग आगे बढ़ पाए, ना तो जज आगे बढ़े हैं। अभी ये वहीं का वहीं धड़ा का धड़ा रह गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना, कुछ लोगों का मानना ये है कि 15 मई के दिन जिस तरीके से जस्टिस नए आएंगे, उनके वक्फ बिल के ऊपर जब सुनवाई की जाएगी, जब फैसला किया जाएगा, लगता है कि सरकार के पक्ष में ये फैसला हो जाए और बिल के ऊपर जो है ये पूरी तरीके से सुनवाई हो जाए और सरकार के पक्ष में चला जाएगा ये फैसला। लोगों का ये मानना है दोस्तों। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान के पक्ष में ये फैसला हो जाएगा। तो लोग तरह तरह की बातें, तरह तरह की बयानबाजी निकल के सामने आ रही है। लेकिन अभी तक दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा पूरे रिपोर्ट के मुताबिक कि 5 मई को सुनवाई होना था और 5 मई को सुनवाई नहीं हो पाई। इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ दोस्तों क्योंकि जो जज इसके ऊपर केस लड़ रहे हैं, जो इसकी सुनवाई करते हैं, उनका 15 तारीख के दिन रिटायरमेंट होना है और 15 तारीख के दिन उनका रिटायरमेंट होगा और 15 ही तारीख के दिन नए जज जो बैठेंगे उनके द्वारा सुनवाई की जाएगी। इस वजह से जो है इस चीज़ को यहीं पे रोक दिया गया है, ब्रेक लगा दिया गया है। और ये मुसलमानों के लिए दोस्तों फिलहाल खुशखबरी वाली खबर है कि 15 मई तक जो है सरकार कोई भी मस्जिद मदरसा ईदगाह के ऊपर और कब्रिस्तान के ऊपर एक्शन नहीं ला सकता है। वक्फ बिल के द्वारा जो है कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो ये तो मुसलमानों के लिए राहत भरी खबर है फिलहाल। लेकिन 15 मई के दिन जो है टेंशन बढ़ सकता है मुसलमानों का। हो सकता है कि 15 मई के दिन जो है सरकार का टेंशन बढ़ सकता है। आखिर क्या कुछ होने वाला है 15 मई के दिन दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आखिर जज जो है किस तरीके की जो है फैसला सुनवाएगी, जज जो है किस तरीके से दोनों पक्षों को समझा पाएगी, इधर सरकार को भी और इधर मुसलमानों को भी किस तरीके से समझा पाएगी। क्या फिर दोस्तों ये सरकार के पक्ष में फैसला हो जाएगा या फिर मुसलमानों के पक्ष में फैसला कर दिया जाएगा।
दोनों में से दोस्तों एक ही हो पाएगा। अभी तक की यही खबर है कि अभी इसके ऊपर कोई भी ऐसा चीज़ नहीं चल रहा है, कोई भी ऐसा फैसला नहीं सुनवाया गया जो मुसलमान इसके ऊपर फिर से टेंशन में आ जाए, फिर से विरोध पे उतर जाए। अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 15 मई के दिन ही इसके ऊपर सुनवाई की जाएगी और इंतजार है सबको, पूरे मुसलमानों को इंतजार है 15 मई का, और सरकार को भी इंतजार है 15 मई का कि आखिर 15 मई के दिन क्या सुनवाई और क्या कुछ निकल के सामने आएगा वक्फ बिल के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो को दबा के शेयर करें। मुसलमान काफ़ी टेंशन में, उन लोगों का ये मानना है कि 15 मई के दिन जो है ये फैसला सुना दिया जाएगा सरकार के पक्ष में और ये कानून लागू हो जाएगा पूरे देश भर में। अब मस्जिद, मदरसा और ईदगाह के ऊपर जो है कार्रवाई होना चालू हो जाएगा, और जिनके पास ज़मीन के कागज़ नहीं रहेंगे, मस्जिद, मदरसे के, ईदगाह के कागज़ नहीं रहेंगे, तो सरकार उसको अपने अंदर में ले लेगी और सरकारी ताला लग सकता है। लोग टेंशन में है, लेकिन अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बात दोस्तों 15 मई से आप स्टार्ट होगी। देखना ये होगा कि क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। जो भी रिजल्ट निकल के सामने आएगा वो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की आप कोशिश करें कि जिन लोगों तक इस बात की जानकारी नहीं पहुँच पाई है। और एक राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।